इस संगोष्ठी में मंच पर और सभा कक्ष में उपस्थित सभी आदरणीय आदरणीय मुंगड़ा जी, मेरे अग्रज बंधुवर अंबिका प्रसाद शर्मा जी, बंधुवर प्रियंकर पालीवाल जी, सभा कक्ष में भी नहीं है किंतु मेरे गुरु स्थानीय आचार्य अवधेश प्रधान जी, मैं परिचित नहीं हूँ लेकिन जितना परिचय पा सका उसके आधार पर यह अधिकार पाना चाहता हूँ कि मैं संबोधित करूँगी। मेरी बड़ी बहन प्रोफेसर मधु कपूर जी, हमारे विश्वविद्यालय के दो सम्मानित वरिष्ठ आचार्य कृपाशंकर चौबे जी, आचार्य गोपाल कृष्ण ठाकुर जी, इस संगोष्ठी के संयोजक बंधु डॉक्टर अमित राय जी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, चित्रा जी, व्यास जी, अन्य सभी शिक्षक मित्र जो कोलकाता केंद्र पर कार्यरत हैं, कलकत्ता नगर के गणमान्य और सुधी विद्वान, मेरे प्रिय और सुधी विद्यार्थी, बंधुवर अंबिका दत्त जी ने और आदरणीय मुंगड़ा जी ने बहुत सी ऐसी बातें हमारे समक्ष रख दी हैं और खासकर मुंगड़ा जी ने कलकत्ता नगर के गणमान्य नागरिक कितने प्रबुद्ध, कितने ज्ञानवान और ज्ञान के प्रति कैसी गहरी निष्ठा रखते हैं उसको प्रमाणित किया है। अंबिका दत्त जी ने सचमुच में जो बीज वक्तव्य दिया है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप में से बहुत मित्रों के मन में और मेरे लिए भी उन्होंने कई उद्वेलन पैदा करने वाली बातें की हैं। अब चूंकि समय ढल रहा है सत्र का और उन सारी बातों की चर्चा करना तो संभव नहीं है, लेकिन उनकी अनेक बातों का मैं अभिनंदन के साथ साथ अनुमोदन भी अपनी सहमति के साथ, अपनी सम्मति के साथ करता हूँ। कुछ बातें और हैं, जब अगला व्याख्यान आप उनका सुनेंगे तो शायद उनको विस्तार से जब रखेंगे तो वही चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगी, तो शायद हम लोगों का उद्वेलन थोड़ा कम हो जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं अपनी इस ऋषि परंपरा को प्रणाम करना चाहता हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त का 14वां मंत्र है। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः त्वतिभ्यः। जब पहली बार इस मंत्र से मेरा परिचय हुआ था तो भारत कृतज्ञता के भाव को भारतीयता की पहली परिभाषा के तौर पर जिस तरह से प्रस्तावित करता है उसका यह किंचित बोध मुझे हो पाया। उससे लगा कि हम अपनी ऋषि परंपरा के कितने अयोग्य अधिकारी है। किसी प्रकार का अहं भाव, अनेक बार ये प्रश्न उठते हैं कि हमारे ऋषियों का कोई परिचय हमको प्राप्त हो। अंबिका दत्त जी ने जो बातें रखी
उन बातों से बड़े किसी परिचय की, और वह विश्व दृष्टि का प्रश्न है, चीज़ों को वे किस तरह देखते हैं, इसलिए कभी उसके लिए उन्हें कोई आवश्यकता नहीं समझी। इस ब्रह्मांड को उन्होंने एक इकाई के तौर पर साक्षात्कृत किया। ऋषि उनको कहते ही हैं, ऋषि दर्शनाथ, जो साक्षात्कार कर सके अखंड तत्व का, पूर्ण का, वह ऋषि है। और दूसरी जो उसकी व्याख्या ऋषि की यास्क ने निरुक्त में की, उन्होंने कहा साक्षात्कृत धर्माण विषय, तो साक्षात्कृत धर्माण विषय, तो जिसने उस अखंड तत्व का साक्षात्कार कर लिया है और उसके लक्षण को, गुण को, उसके स्वभाव को आत्मसात कर लिया है, वह ऋषि। आप कह रहे थे परम शुद्ध वासुदेव शर्मा अग्रवाल को लेकर कुछ बात हुई थी, तो मेरे मन में था कि मैं कुछ विस्तार से की बात कहूँगा, लेकिन उसे स्थगित करते हुए सिर्फ इतना ध्यान आपका दिलाना चाहता हूँ कि मुझे ठीक तो याद नहीं आ रहा है कि किस संग्रह में लेख उनका संकलित है, लेकिन उनकी प्रथम शिष्य डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने साहित्य अकादमी के लिए जो उनके अंग्रेजी और हिंदी में दो संचयन तैयार किए हैं, हिंदी संचयन का पहला निबंध ही वैदिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, और उसमें उन्होंने दरअसल भारतीय चिंतन की जो परंपरा है, उस परंपरा में समन्वय का कोई विचार नहीं है। उसमें जो विचार है वो सामंजस्य, साहचर्य का है, सहकार का है, तो वह परस्परता का है, संयुक्त होकर ही वो चीजों को देखता है। उसमें वासुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के भी वैज्ञानिक ऋषि हैं। विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान ऋषि द्वारा साक्षात्कृत ज्ञान से अलग नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि दोनों के प्रस्थान बिंदु भिन्न है। ऋषि का प्रस्थान बिंदु है संपूर्ण का, अखंड का, उस परम तत्व का साक्षात्कार एक साथ, और वैज्ञानिक का है ये जो पंच महाभूतात्मक संसार है, इस पंच महाभूतात्मक संसार के भीतर उसके किसी खंड का वह अन्वेषण करता है, उसका पुनराविष्कार करता है। तो इसलिए वैज्ञानिक और ऋषि में उनकी जो प्रणाली है और उनका जो स्थिति बिंदु है, जहाँ स्थित होकर वो अपनी बात कहते हैं, उसमें अंतर है। अन्यथा दोनों उसी परम तत्व की, उस अखंड तत्व की खोज करते हैं। एक साक्षात्कार करता है और एक ऐसी प्रक्रिया से, अनुभवमूलक प्रक्रिया से, जिसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है, उस प्रक्रिया से गुजर करके वहां तक पहुंचने की बात। ये सारे खंड, इसके लिए दूसरा शब्द कला भी है। वासुदेव जी के भी गुरु स्थानीय आनंद कुमार स्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसीलिए ये व्यवस्था दी कि जीवन में और कला में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, जीवन ही कला है। क्योंकि जीवन या जो इकाई है उस अखंड की, कोई खंड जो है वह उसी की, जिसकी ध्वनि रूपों प्रतिरूपों बभूव की बात है। तो वेद की ये स्थापना रूपों प्रतिरूपों बभूव, वह वस्तुतः हर व्यक्ति को इसीलिए, और भारत के संदर्भ में चूंकि बात कह रहे थे, स्पष्टता उन्होंने ये व्यवस्था की कि भारत में कला और जीवन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। जितने लोग हैं सब कलाकार,
तो चूंकि कला का वह जो पश्चिम वाला अर्थ हम लिया करते हैं और तात्विक दृष्टि में जो भिन्न है, एक निवेदन और करना है मुझे कि वैज्ञानिक दृष्टि कहने का अर्थ केवल पश्चिम की दृष्टि नहीं होती। जिस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार वो करता है वैदिक ऋषि और बाद में उस परंपरा के ऋषिगण, वह बहुत स्पष्ट शब्दों में उस परम तत्व को, उस अखंड तत्व को, उस ब्रह्म को ही ज्ञान है। और ज्ञान का विविक्तीकरण जो उसे हिस्सों में, खंडों में, कलाओं में बांट कर देखता है और फिर उनके योग में उस अखंड की कल्पना करता है। तो विज्ञान भी उसी अखंड तत्व की ओर, जिसके लिए वैदिक ऋषियों ने पहले सत्य का शब्द का प्रयोग किया। इसलिए उनकी परम जिज्ञासा, परम व्याकुलता भारतीय ऋषियों की उस अखंड सत्य को एक साथ देख पा लेने की विकलता या जिज्ञासा है। तो वह जो विकलता या जिज्ञासा सत्य की है, वस्तुतः भारत में जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान को जिस रूप में परिकल्पित किया गया, वह वस्तुतः उस सत्य को व्याख्यायित करने के उपक्रम में पूरा है। आप देखेंगे कि एक त्रिक जो सत्य का, ऋत का और धर्म का, ये तीनों मिलकर के इस खंड को और उस अखंड को, उस पूर्ण के साथ उसके संबंध को व्याख्यायित करते हैं। सत्य अमूर्त है, केवल साक्षात्कृत किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, हस्तगत नहीं किया जा सकता। उसकी अभिव्यक्ति ऋत के रूप में होती है, जो वैदिक ऋषियों का सबसे प्रिय शब्द है। और फिर यह जो ऋत है, वह जब प्राणियों के या मनुष्य के आचरण में, ऋतानुकूल आचरण में प्रकट होता है, जिसे हम हस्तगत कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको धर्म का। इसलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सब सुखी लोग और मुझसे सब बड़े लोग हैं, और मुझे यह ऐसा दायित्व विचित्र प्रकार का दे दिया गया। मैंने तो सोचा था कुछ बातें अपनी ओर से कहूँगा, पर अब बंधन है तो उस बंधन की मर्यादा का निर्वाह करते हुए कुछ चीज़ें मैं दोहरा लूँगा। तो ईशावास्योपनिषद का जो 15वां श्लोक है, उस 15वें श्लोक में यह विकलता ऋषि की बहुत स्पष्ट शब्दों में है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणो सत्य धर्माय प्रतिष्ठितः। और जिस सत्य धर्म की बात की जा रही है, वस्तुतः ये सत्य का विलक्षण ऋत ही है। तो ऋत के दर्शन के लिए ऋषि व्याकुल है प्रकृति में। इसीलिए जो बात बनवर शर्मा जी ने कही कि वस्तुतः यहाँ सत्य, ऋत और धर्म का त्रिक ही वस्तुतः उस अखंड ब्रह्म को, उस परम तत्व को, उस परम सत्य को, जो सारे ज्ञान का, सारे विज्ञान का परम लक्ष्य है, उसको व्यक्त करता है। अकेले सत्य शब्द नहीं कर सकता। आधुनिक भारत में गांधी जी ने जैसे, शर्मा जी के शब्दों का प्रयोग करूं तो भारत के जो सत्य, ऋत और धर्म का साक्षात्कार था, उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ट्रांसलेट किया। लेकिन प्रायः ये हुआ कि सत्य को एक जो प्रामाणिक है उसके अर्थ में लोगों ने ज़्यादातर ले लिया। बापू को समझने में जो चूकें प्रायः हुई, मुझे ऐसा लगता है मेरी अल्पमति में कि बड़ा कारण इन प्रत्ययों को ठीक से ना जान पाने के कारण। और यह चूक बापू से, उन्होंने सत्य के प्रयोग कहा, अगर वो धर्म के प्रयोग कहते तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है उनके समय में, उनके विवेक में, उनके विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह पे नहीं रख रहा, लेकिन अधिक बोधगम्य होता लोग के लिए। क्योंकि धर्म की भी अपनी कठिनाई ये रही कि वह पंथ, मत, संप्रदाय, पद्धति इस अर्थ में थोड़ा सा रूढ़ होता चला गया और अपना उन्मूलन कर बैठा। तो इस कारण से भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा हो कि सोचा हो कि मूल जो शब्द है उसी को चुना जाए।
उस प्रत्यय से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद समझा व्याख्यायित किया जा सकेगा। तो सत्य, ऋत और धर्म का जो त्रिक है, मनुष्य के लिए इसका एक पूरक त्रिक भी है, या कह लीजिए जैसे हमारे ऋषियों की परंपरा है उसमें उपत्रिक कह लीजिए, वो है ईश्वर का, प्रकृति का और मनुष्य का। ईश्वर, मनुष्य और प्रकृति, ये दोनों परस्पर संगति में ही रहते हैं। ये कभी जब भी इस संगति को तोड़ेंगे, उस व्यवस्था को तोड़ेंगे, तब तक मनुष्य और प्राणी मात्र पर, क्योंकि भारत तो चराचर को एक साथ देखता है, तो इसलिए उस चराचर पर चूंकि उसको अपनी बात कहनी है तो मनुष्य केवल नहीं कह सकता। और पश्चिम के अर्थ में तो, या विकासवादी पंडितों की दृष्टि में जो मनुष्य का इतिहास है, वह तो भारतीय पंडित मानते हैं और उसके साथ उनकी सहमति नहीं है। हर विचार जो आधुनिक युग में या हमारे समय में विकसित हुआ, प्रचारित हुआ, जिसके समर्थन में काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई, यह आवश्यक नहीं है कि सभी चीज़ों से उसकी संगति दिखाई जाए, और तब यह होगा कि चराचर की चिंता करने वाला भारतीय ऋषि है, भारतीय ज्ञान है। वह चराचर की चिंता में और चीज़ों की परस्पर संगति में, एक निश्चित संबंध में, जो इसीलिए वेद को भी ज्ञान कहा गया, और अनंत, और वह ज्ञान जो है मतलब अनंत शेष, अनंतो वही वेदा, मतलब वेद ऐसे नहीं है कि वो केवल चार, वो तो संहिताएं हैं, वो हमारी सामर्थ्य की सीमाएं, जितना हम संग्रहित कर सके, जितना हम संचित कर सके, जितना हम इकट्ठा कर सके, उतने। तो और उसी संदर्भ में वो बात भी, जैसे एकमशद विप्रा बहुधा वदन्ति की, अमरेंद्र जी जिस बहुवचनता की बात कर रहे थे, और बंधुवर विकास शर्मा जी ने शायद ये कहा कि वह जो एकात्मता है और जो ये बहुवचनात्मकता या बहुता जो शब्द करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। वस्तुतः भारतीय ज्ञान चिंतन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ऋषि ऐसा नहीं है जो एकात्मता को और बहुलता को अलग अलग करके देखता। जो बहुलता है वह एकात्मता के बिना संभव नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। और एकात्मता जो है, और वही फिर मैं दोहराऊंगा कि जो ऋत है, जो प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, जो व्यवस्था है, ये दोनों एक साथ संबंध में ही आते हैं। और वैसे भी इसीलिए भारतीय ऋषियों को आपने देखा होगा कि एक शब्द या एक क्रिया में कहूँ कि बहुत प्रिय है, वो है गति। स्थिति को मृत्यु कहा गया, गति को जीवन कहा गया। तो भारतीय चिंतन निरंतर गतिशील चिंतन, और चूंकि जब पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, ऐसी उनकी धारणा है, तो पूरा ब्रह्मांड जब गतिशील है, जब जब स्थिति आएगी तब तब जो है चीजें हिरण्यगर्भित होंगी, तम साक्षम होंगी, और तब तब उस परम देव से ये केवल प्रार्थनाएं नहीं है जिस रूप में कई बार कर लिया जाता है, हिरण्यगर्भेण पात्रं सत्यस्यापितुं तत्त्वं दूषं न पादं। तो ये केवल कोई कामना मात्र नहीं है, यह वस्तुतः इस ब्रह्मांड से एकाकार होने की स्थिति है। वो विकल है इस बात के लिए ऋषि की सत्य धर्माय दृष्टि है, ये आवरण हटा दो, ये तमस जो है इससे तो जितने मंत्र हैं, अगर आप जिसको चाहें दूसरे के स्थान पर पढ़ लें और सबको एक साथ से इकट्ठा करके पढ़ें तो और सुंदर है। तो जितने, जिस अनंत शीर्षा वेद की ज्ञान की बात की गई, वो अनंत शीर्षा ज्ञान, अनंत शीर्षा जो वेद है, वह उतने रूपों में आपको दिखेगा, अलग अलग ऋग्वेद में हो, अथर्ववेद में, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति की कम से कम मुझे लगता है कि आधा दर्जन सीधे इसी बात को कहने वाले अलग अलग वेदों में, अथर्ववेद संहिता में भी है, ऋग्वेद संहिता में भी है, उपनिषदों में भी है। और एक दूसरी बात जो
विज्ञान के साथ अनाचार दुनिया करती है। विज्ञान से कुछ प्रकार के इन पंच महाभूतों में से एक दो भूतों की उपलब्धियां उपलब्ध कराने का जिन्न मानती है उसको, विज्ञान को। उस दृष्टि में ही वस्तुतः दोष है, इस कारण से ये समस्या होती है। अन्यथा मैंने ऐसा निवेदन किया आपसे कि भारतीय ऋषि तो उस परम ज्ञान को विविक्त करने का खंडसा, चूंकि हमारी क्षमता है, इसी के भीतर ही हम देख सकते हैं, तो इसलिए हमको खंडसा उसका दर्शन कराने का, उसका स्वरूप बोध कराने का प्रयास करता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि शर्मा जी ने ठीक रेखांकन किया कि भारतीय विश्वदृष्टि और इस तरह से आधुनिक समय में जो सोचने वाली दृष्टि है, जो मनुष्य केंद्रित विकासवादी दृष्टि है, विकासवाद का सिद्धांत, इसीलिए विज्ञान के सिद्धांत अगर कोई अपदस्थ होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। वस्तुतः इस ब्रह्मांड में सत्य और असत्य या गलत सही जैसा भेद करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। कोई चीज गलत नहीं है। हमारे साक्षात्कार की, हमारे विमुक्तिकरण की या अखंड दर्शन करने की हमारी सीमा है। तो जिसने भी कोई विचार या सिद्धांत प्रस्तुत दिया, वह विचार या सिद्धांत कालांतर में अगर बाधित हो जाता है, न जाने कब तक दुनिया ये मानती रही कि इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, लेकिन भारतीय ऋषि तो कह रहे थे ऐसा नहीं। लेकिन अब क्योंकि जैसा पश्चिमी वर्चस्व की बात आई, जिन भी वजहों से आई, उस इतिहास वगैरह में मैं नहीं जाना चाहता इस समय में, तो उसके कारण हमने ये मान लिया कि भाई भारत में इस विषय पर विचार ही नहीं हुआ, इस विषय पर चिंतन ही नहीं हुआ, जबकि मूल दृष्टि ही वही है। एक बात और, मैं अभी बनवर लोनी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वागत है उसका और बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रेरक शक्ति केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके कारण एक वातावरण बना है, लोगों की मुक्ता बढ़ी है, उसका वो जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी भूमिका है वो निभाएगी, किंतु केवल उसके कारण नहीं है। दिक्कत वहाँ हुई जिसकी ओर अंबिका दत्त जी ने संकेत किया था कि हमने, और शायद अमित जी या अमरेंद्र जी ने किसी ने कहा था कि इस रेटरिक से कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से जो पैदा किए जा रहे हैं, कैसे मुक्ति पाई जाए। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा पद निर्मित हुआ है, ये स्वयं में एक रेटरिक है और यह कई तरह की गलत दिशाओं की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, वही लोग अंग्रेजी में इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहे हैं, लेकिन जब भारतीय ज्ञान परंपरा कहने से एक प्रकार का अर्थबोध होता है कि जैसे हम पुनरुत्थानवादी हैं, हम अपने पुराने अतीत को फिर से जीवित करना चाहते हैं, उसी रूप में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, और वो बहुत गौरवास्पद था। यह ऋग्वेद के ऋषि को, जिस मंत्र के कंस का मैंने आपके सामने पाठ किया, तो उस मंत्र में उसको बोध तभी से है कि यह जो बात कहने जा रहा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और हमने कहा ना कि ऋग्वेद भारत में दुनिया के सबसे पुराना दुनिया का ग्रंथ है, प्रमाण ग्रंथ वही है। तो ऋग्वेद का ही ऋषि कह रहा है, इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पतिभ्यः। तो जब वो कह रहा है तो वे कौन से ऋषि थे जो उससे पहले हो गए थे? ठीक है, काल विचार का अपना विषय है और वो एक अमांतर प्रसंग हो जाएगा। भारत में काल चिंतन भी जिससे बात हो सकती है, तो लेकिन मतलब मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पद की जगह अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली का ही प्रयोग हम करें, तो उस अर्थ में जिस तरह से भारतीय ऋषि बहुत स्पष्ट तौर पर जब भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो उस अंतर्वस्तु का जो हमारे पूर्वजों ने साक्षात्कार किया या जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया अपने विवेक से, विज्ञान से, वह बताना मात्र उद्देश्य है। तो कीर्तन की जो एक स्थिति बनी हुई है उससे उबरना है। कीर्तनीय है वो निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन केवल कीर्तन से बात बनेगी नहीं। इसलिए बात हमको करनी है भारतीय ज्ञान प्रणाली पर।
जिस पद्धति से वो काम करते थे, जिस पद्धति से वो ज्ञान का साक्षात्कार करते थे, देखना यह है कि उस ज्ञान प्रणाली का आधुनिक विज्ञान की जो प्रणालियां हैं उनके साथ किस तरह का संबंध है और वो कैसे परस्पर संबंध में हो सकते हैं। परस्पर विरोध में कोई भी ज्ञान की क्रिया हो नहीं सकती। यह इस ब्रह्मांड का विधान है और प्रकृति न मनुष्य के साथ न किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं करती है। कहीं भी जो कोई चीज होती है वो हमारे अतिचारों का परिणाम होती है। अतिचार आप करेंगे, प्रकृति का बस एक अटल नियम है, क्रिया आप करेंगे और ऐसी क्रिया करेंगे जो दूसरी चीज को प्रभावित कर रही है तो निश्चित तौर से उसका परिणाम आएगा। अब इसी को भारतीय जीवन में आप सोचिए कि उन ऋषियों का मत शब्द को प्रमाण ऐसे थोड़ी कहा गया। पूरा लोक, इसकी आपने बात की कि लिखित और मौखिक दो परंपराएं हैं, पूरी मौखिक परंपरा भारत की यह प्रमाण मानती है और ये मानती है, उसने अपने स्तर पर जाकर के ट्रांसलेट कर लिया कि आप कोई कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। यद्यपि उसका पूरा एक सिस्टम कर्म सिद्धांत का है अपना, जिसमें उसकी व्याख्या है, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उस उत्तर से किसी दूसरी दृष्टि से कोई असहमत हो सकता है, मैं बहुत बल उस पर नहीं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान प्रस्तुत किया, साक्षात्कार किया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसी ज्ञान को अंतिम प्रमाण मानकर चला जाए। आप देखिए, क्योंकि उन्होंने वो टूल्स बताए हैं कि किनसे उसे जांचा जाएगा। और ये समूची भारत की जो ज्ञान परंपरा ऋषियों की है वो यह कहती है कि किसी की कही हुई बात को मानो मत। इसीलिए जो परम सत्य का निरूपण नहीं हो पाता, क्योंकि वह अखंड सत्य है और उस अखंड अमूर्त सत्य को केवल साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक इकाई स्वतंत्र रूप से ही उसको साध सकती है, उसका साक्षात्कार कर सकती है। कोई किसी दूसरे के लिए साक्षात्कार नहीं करा सकता। दूसरे के लिए कोई एक अगर कोई काम करता है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि उस ब्रह्मांड के भीतर किसी खंड दृष्टि से, किसी खंड पक्ष पर ही उसका सारा जो प्रयास है, जो उपक्रम है, वो चाहे जितना प्राणी जगत के लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी सेवा हो, चाहे मनुष्य जाति के लिए हो, लेकिन वह उसी तक सीमित रहेगा। वह परम सत्य का आभास होगा, प्रतिभास हो सकता है। कहा ही गया है कि जो कुछ भी दृश्यमान है, ऐन्द्रिक है या पंचभूत महाभूतों से निर्मित है, वह सब केवल प्रतिभास है, वह सत्य नहीं है। तो लेकिन वह प्रतिभास वही हिरण्य में स्वर्णिम आवरण है, तमस का आवरण है, जिसके कारण जो है उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता और उसकी भेदन की प्रक्रिया तप है, साधना है जो ऋषियों ने की, उसका मार्ग उन्होंने बताया। तो प्राचीन ऋषियों द्वारा जो आविष्कृत सत्य, और इसीलिए मैं श्रद्धेय आनंद कुमार स्वामी के जब नाम ले रहा था तो उन्होंने कहते हुए उसी बात पर आ गया था। तो उन्होंने कॉपीराइट को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठाए और कहा कि कॉपीराइट आपका है कहाँ से? आप किसी नए ज्ञान की सृष्टि नहीं करते और सर्जक या ब्रह्मा प्रजापति होने की भूमिका में आप कोई ज्ञान जो है कहीं से लाकर प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए जितना ज्ञान है, जो कोई भी उसको आविष्कृत करता है, वह एक प्रकार का जो कृतज्ञता ज्ञापन है, एक प्रकार की साधना प्रक्रिया है जो आप प्रकृति के प्रति, जो उस परम सत्य के प्रति, उस ऋत के प्रति आप करते हैं। इससे अधिक उसका कोई महत्व नहीं है और इसीलिए किसी का सत्वाधिकार ज्ञान पर नहीं हो सकता। तो यह उस विश्व दृष्टि के कारण कुमार स्वामी के लिए संभव हुआ कि वो ये बात बता सकें कि वस्तुतः कोई वस्तु, किसी की कोई वस्तु, और इसका कितनी जगह ईशावास्य उपनिषद में पहले ही जो है मंत्र में, श्लोक में ये कहा गया कर्म, हाँ, ईशावास्यम सर्वम यत् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्येथा मां गृधः कस्य सुखः। तो अब इस तरह के बिल्कुल अनाविल दृष्टि का और सत्य का साक्षात्कार कराने वाली दृष्टि पर बिना जाने, बिना समझे अनेक तरह की बातें कई बार की जाती हैं। तो उसके कारण कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं और ज्ञान की जो दुनिया है वो कुहासाच्छन्न होती है। तो ये जो चर्चाएं हैं, गोष्ठियां हैं, वस्तुतः उसको हाथ से कुछ छांटने का काम करती हैं।
इससे अधिक भी हम लोगों की या कोई भूमिका या किसी भी आयोजन की भूमिका इससे अधिक नहीं होती। जो कुहासा छाया होता है उसमें जो है ज्ञान की रोशनी डालने से, ज्ञान की रोशनी पड़ने से वह कुहासा छटता है और आप जो चीज़ें वास्तविक हैं उनके स्वरूप को आप देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा यही निवेदन था कि शर्मा जी ने जो प्रस्तावना की है, जो बीज बोया है वह वृक्ष रूप में विकसित होगा, पुष्पित पल्लवित भी होगा और स्वाभाविक है कि जब पुष्पित पल्लवित होगा तो फल तो लोगों को भी चखने को मिलेंगे ही। तो ये कुछ बातें थी और मीनाक्षी जी ने लगभग सारी बातें उठा दी हैं और कुछ बातें तो उनका समाधान कर भी दिया है। 64 विद्याओं की जो चर्चा की है वो स्वतंत्र रूप से 2-4 संगोष्ठी का विषय हो और वक्ता श्रोता समान हो, तब वह वृक्ष पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, तब उसमें फल आएंगे। अगर वो बदलते रहेंगे तो ही मुश्किल है। तो फिर वही खंड दृष्टि आएगी, पहली बार किसी ने कुछ कहा है, दूसरी बार कुछ कहेगा, किसी और भाषा में कहेगा तो दूसरे के लिए जानना समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी मतलब जब भी ऐसे बड़े विषय जो हमारी क्षमता से बहुत बड़े हैं, ऐसे बड़े विषयों को का जब स्पर्श किया जाए तो एक साथ उनकी भारतीय विषयों की तरह जैसे अखंड देखते हैं वैसे इसका भी अखंड स्वरूप हम अपनी सीमाओं में कल्पित करें और उस अखंड श्रृंखला को चलाएं, तो मुझे लगता है कि तभी लोकहित का साधन या लोक कल्याण होता है। तो अन्यथा ये केवल एक उत्प्रेरक घटना होकर के रह जाती है और थोड़ा बहुत लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं। कुछ जो सूत्र उद्वेलन पैदा किए थे मैंने नोट किए तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2:15 बज चुका है और अमित जी ने जो मुझे समय दिया था, मुझे लगा कि अगर मैं अपनी बात रखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी और भोजन और विलंबित होगा, अगला सत्र भी विलंबित होगा। तो चीज़ें ठीक और नियमित रहें। शायद अभी एक बार आपसे बात करने का मौका और देंगे शायद, तो उसमें शायद व्यवस्थित रूप से कुछ कहने देंगे तो ठीक है, कुछ कह लेंगे, लेकिन कोई एक दिन में पूरी होने वाली बात नहीं है। आप किसी हिस्से का तो और जिस उसकी बात आपने कही चराचर वाली, तो तुलसीदास को मुझे लगता है कि समूची परंपरा को सिद्ध किए हुए आचार्य हैं। कभी भी होंगे पर है वो आचार्य ही मिलता। वो इस अखंड तत्व की व्याख्या राम से कराते हैं हनुमान के लिए। मैं स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि इस बहाने मेरे इष्ट का भी स्मरण हो जाएगा। मैं अनन्य सो अनन्य असी जाके मत नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूम स्वामी भगवंत। तो वो भगवंत ईश्वर वह सत्य एक ही है और इसी अर्थ में हमारे पूर्वजों में से बहुतों ने सत्य को ईश्वर की श्रेणी में रखा। इसलिए हमको ये तीनों त्रिक ध्यान दोनों त्रिक ध्यान रखने चाहिए। अन्य तो बहुत सारे त्रिक है भारतीय परंपरा में और कईयों की त्रिक नाम से ख्याति भी है। स्वयं वेद भी 4 वेद के अलावा एक त्रिक की भी धारणा है जिसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। तो लेकिन यह जो त्रिक है सत्य, ऋत और धर्म, और फिर इनका जो कह लीजिए बाई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वह है ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। ये एक साथ ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जब जब इनको अलग देखेंगे तब आप भारतीय जीवन दृष्टि से, विश्व दृष्टि से विपथित हो रहे हैं। वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम को अपने चरित्र नायक के रूप में चुना, केवल उनको कविता रचनी थी ऐसा नहीं है। इस परम सत्य को ही व्यक्त करने के लिए वैसा चरित्र नायक चाहिए था जो ऋत है, यह कॉस्मिक लॉ है, उस कॉस्मिक लॉ को धारण करता। इसीलिए राम को उन्होंने विग्रहवान धर्म कहा कि राम से धर्म जिस रूप में हो सकता है परिभाषित होता। और समकालीनता की आप खोज करेंगे इस बायोडेटा के युग में, वाल्मीकि ने राम की सबसे बड़ी विशेषताओं में जो बात कही
रामः अविकथनम, राम अविकथन, जो अपने बारे में बात नहीं करता, आत्मश्लाघा नहीं करता, आत्म प्रशंसा नहीं करता, सेखी नहीं बगाड़ता, दूसरों की निंदा नहीं करता, आदि आदि। यह इतना अर्थगर्भ शब्द है जो वाल्मीकि ने प्रयोग किया राम के लिए, और इनमें भारत की मूल्य व्यवस्था को स्थिर किया। उस प्रश्न का उत्तर इस अभिकथन शब्द में है कि भारत के जो प्राचीन पुरुषार्थी पूर्वज हैं हमारे, चाहे वो ज्ञान की परंपरा में हो, चाहे कुछ किसी अन्य लौकिक या भौतिक कार्य में लगे हुए हों, वो कभी अपने किए हुए कृत्य को अपना मान करके, उनकी कोई बड़ी उपलब्धि के तौर पर मान करके देखते नहीं हैं। उस परम सत्य का अंग हिस्सा होकर स्वयं को देखते हैं, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसीलिए वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण का सबसे बड़ा महत्व जो मेरी समझ में आता है वह धर्म को परिभाषित करने के लिए। राम जो करते हैं वो धर्म है। धर्म आकार लेगा तो राम की आकृति होगी, वो क्रियाशील होगा तो वे कर्म होंगे जो राम करते हैं। अकारण बृहत्तर भारत ने और सारी दुनिया ने राम के व्यक्तित्व को, ठीक है अन्य व्याख्याओं में हम उनको अंशावतार कहें, कुछ भी कहें, वो हमारी अपनी दूसरी कल्पनाएं हैं और दूसरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हैं किसी, और उनमें इनमें अविरोध भी है, कोई विरोधी संबंध नहीं है। तो आप सभी से मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बजाय, परंपरा है, बड़ी परंपरा है और शायद ही किसी देश की ऐसी समृद्ध परंपरा हो, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व केवल इस परंपरा बोध के लिए नहीं है। परंपरा बोध के साथ साथ उस ज्ञान प्रणाली को जानने, समझने, आत्मसात करने और ज्ञान को विकसित करने की प्रक्रिया में, ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया में उसका उपयोग करने में। शर्मा जी होते तो अभी कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते और मतलब जैसे कि मैं उनके, हम दोनों अलग भाषाओं में सोचते हैं, अलग भाषा में व्यक्त करते हैं। वो दार्शनिक है, मैं तो भाषा का विद्यार्थी हूँ साधारण, तो इसलिए मेरी सीमाएं उस तरह की हैं। तो ज्ञान परंपरा यानी अंतर्वस्तु का महत्व है भारतीय ज्ञान के, किंतु उसके साथ साथ उसकी प्रणाली और उस प्रणाली का अनुप्रयोग। तो अंतर्वस्तु, प्रणाली और अनुप्रयोग, ये तीनों चीजें जब एक साथ होंगी तो हम उसका गौरव जो है हमें प्राप्त भी होगा और उसको हम और अधिक गौरवास्पद बनाएंगे, लेकिन उस कृतज्ञता भाव के साथ जिसकी पृथ्वी सूत्र में ऋषि उल्लसित भाव से कल्पना करता है और अंत में उसे ये कहना पड़ता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी। यह जो कृतज्ञता का भाव है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय ज्ञान प्रणाली का बीज शब्द है। बिना कृतज्ञ आप ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड, और यह वैसा मानना नहीं जैसे गणित में हम कुछ मान लेते हैं कि यह मान करके हम फिर बाकी सारी चीजें करते हैं और उनके विवेचना व्याख्या करते हैं। तो यही कुछ टूटी फूटी छिटपुट बातें जो मेरे दिमाग में आप लोगों के वक्तव्य से उभरी थी, तो वो मैंने आपके बीच रखी। और दोबारा बातचीत का अवसर होगा तो ऐसा नहीं कोई वह सत्य का साक्षात्कार या परम ज्ञान मुझे प्राप्त है जो मैं आपसे साझा करूंगा, पर उस प्रक्रिया में चलते भटकते जो कुछ और पकड़ में आया है थोड़ा बहुत आपके सामने पुनः रखूंगा। आप सभी सम्मानित लोगों ने मेरी बात धैर्य से सुनी। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अपनी बात आप तक पहुंचा पाया, पर कृतज्ञ हूँ आप सबके बीच होने का अवसर देने के लिए। हमारे अनुजगण अमित राय जी का, हमारी छोटी बहन चित्रा और विश्वविद्यालय और दार्शनिक अनुसंधान परिषद का, कि उन्होंने ये